मैं पागल अमीर लड़की से बचने के लिए लाश बनने का नाटक करने लगा, लेकिन वह औरत सबके सामने आकर मेरे होंठों पर अपने होंठ रख देती है। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं अब भी नहीं उठा तो वह सच में मुझे जिंदा निगल जाएगी। मैं घबराकर उठ गया, रेलिंग की तरफ भागा और कहा, पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा। लेकिन पेई रुएन को पूरा यकीन था कि मैं कूदने की हिम्मत नहीं करूंगा। उसने शांत होकर कहा, या तो मर जाओ या मान जाओ। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि मैं नीलामी में बिकने वाली चीज बन चुका हूँ। जैसे ही मैंने खुशामद करने का सोचा, सामने एक आदमी की मरणासन्न हालत देखकर मेरा ख्याल टूट गया। क्या मैं भी इन हड्डी तक चबा जाने वाले दरिंदों के हाथों में पड़ने वाला हूँ? 15 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, बोली बढ़ती गई। मैं कांपने लगा। अनगिनत जलती नजरें मेरे शरीर पर घूम रही थी। 100 मिलियन एक बार, 100 मिलियन दो बार। तभी दरवाजा जोर से खोला गया। नकाब पहने लोग बंदूकें लेकर अंदर घुस आए और अफरा तफरी मच गई। मैं भागने ही वाला था कि एक भारी चीज मुझ पर आ गिरी। वो नीलामी करता था। पहली बार इतना खौफनाक मंजर देखकर मैं डॉक्टर होते हुए भी घबरा गया। समझ आ गया कि बचना मुश्किल है, इसलिए मैं फिर से मरने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद गोलियों की आवाज थम गई। ऊंची एड़ी की आहट मेरे पास आकर रुकी। पेजी, सब साफ कर दिया गया है, जैसा आप कहें मैं मानूंगी। लेकिन उसकी नजर जमीन पर पड़ी लाश यानी मुझ पर थी। खूबसूरत है, अफसोस, लेकिन मुझे पसंद है। पेई रुएन ने सबको मार गिराया था और अब शांत खड़ी थी। इन लाशों का क्या करे? समुद्र में फेंक दो, खासकर इसे टुकड़ों में काटकर। लोग लाशों को समुद्र में फेंकने लगे। लिन मान ने पूछा, चाकू आ गया है, क्या अभी काट दें? पेई रुएन चाकू लेकर मेरे पास आई। मैं हिल नहीं सका। चाकू मेरी नाक के पास फर्श में धंस गया। फिर उसकी उंगलियां मेरे खून से सने कपड़ों पर फिसलने लगी। एक लाश में दिलचस्पी। मैं हिलने ही वाला था कि उसने मेरे सीने पर दबाव डाला और अचानक मेरे होंठों को चूम लिया, जैसे मुझे पूरी तरह अपना बनाना चाहती हो। मैं छूटने की कोशिश करता रहा। उसने मुझे छोड़कर कहा, अब काफी है। मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। वह बेहद खूबसूरत थी। मैंने शांत होकर पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? पेई रुएन ने मेरा गला पकड़कर खुद को मेरी गोद में बैठा लिया। उसकी बाहें कस गईं। मैंने कहा, एक आदमी मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। मैं अपना शरीर नहीं बेचता। वह मुस्कुराई। मैंने कब कहा कि खरीदूंगी? जो 100 मिलियन का था अब मुफ्त में मिल रहा है। तब मुझे समझ आया, जिसने मुझे खरीदा था वो यही थी, और मैं जो गोलियों की बारिश में बच गया वो भी इसी की वजह से था। मैंने कहा, आपने मुझे बचाया है, क्या मुझे घर भेज सकती हैं? मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। वह बोली, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस अच्छे काम नहीं करती। उसकी नजर शिकारी लोमड़ी जैसी थी। तुम मेरे हो? मैंने कांपते हुए पूछा। कितने समय तक? जब तक मेरा मन भर न जाए। मैंने अचानक उसे धक्का दिया और भागा, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। पास मत आना। मैं रेलिंग के बाहर चढ़ गया। तेज समुद्री हवा मुझे हिला रही थी। वह बोली, मैंने बहुत लोगों को मारा है लेकिन तुम जैसा मौत से नहीं डरने वाला नहीं देखा।